हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर अलजेब्रा को देख रहे थे, एडवांस मैथ्स को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 90 तक ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो आप पिछले के वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। टोटल 1 से लेकर के 90 तक का अलजेब्रा का मैंने सारा बेसिक से आपको सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया है, बताया है। तो आप पीछे के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैथ्स एंड रीजनिंग का सारा वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहेगा। तो हम लोग फ्रेंड्स आज क्वेश्चन हम लोग 91 से टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 100 तक आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा गया कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू गिवन what number should be added to given एक्सप्रेशन दिया गया है। गिवन एक्सप्रेशन हमको लिखा गया 16a² माइनस 2la। इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, है ना, जिससे हमसे पूछा जा रहा देना व्हाट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, जिससे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं 16a² माइनस 12a में कौन सा नंबर को ऐड करेंगे जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये a² हो जाएगा, a² माइनस 2ab। तो यहाँ पे हमको माइनस 2ab की जगह पे हमको 12 आना चाहिए। कैसे लिखेंगे, तो माइनस 2 है, a का वैल्यू हमको मालूम है 4a है, a का वैल्यू हमको मालूम है 4a हो गया 2a। अब b के जगह पे कौन सा नंबर रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा नंबर हम रखेंगे जिसको कैलकुलेट करने पे यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, तो हमको 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यदि अगर हम लोग यहाँ पे 3/4 यदि अगर यहाँ पे हम लोग 3/2 अगर रखेंगे, तो 3/2 अगर रखेंगे फ्रेंड, देखिए 2 2 जा 4 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूना 4 या 12, हम लोग का 12a आ जाएगा। मतलब यहाँ पे a² माइनस 2ab और प्लस यहाँ पे हो जाएगा b²। तो b² का वैल्यू कितना माने फ्रेंड, तो b का वैल्यू हम लोग माने 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं, आप इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ये हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए 4a² मतलब कितना हो गया 16a² हो गया। अब माइनस यहाँ पे हम लोग का ये क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग ये कट जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे 12a हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 9/4, कितना हो जाएगा 9/4। तो यही जो 9/4 है, इसी नंबर को इसमें अगर ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हेंस 9/4 शुड बी एडेड, यानी इसको ऐड करने की जरूरत है, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 92। देखिए 92 में लिखा गया इफ a/1 माइनस a प्लस b/1 माइनस b और प्लस c/1 माइनस c का वैल्यू दिया गया 1 दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको निकालना है कि 1/1
1 माइनस ए 1 बाई ए प्लस 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस सी 1 माइनस सी, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हम बोलेंगे चूंकि हम लोग को दिया गया है, हम लोग को दिया गया ये वाला टर्म दिया गया, क्या दिया गया फ्रेंड्स, चूंकि हम लोग को दिया गया ए बाई 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1 माइनस बी और प्लस सी बाई 1 माइनस सी, जिसका वैल्यू कितना दिया गया 1 दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड यानी इधर भी हम लोग यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे 1 ऐड कर देते हैं, मतलब इधर हम लोग 3 अगर ऐड करें तो उधर भी हमको 3 ऐड करना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं चूंकि ना अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम लोग 1 ऐड करेंगे, मतलब a बाई 1 माइनस ए है, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं 1, फिर प्लस यहाँ पे हम लोग का b बाई 1 माइनस बी है, इसमें भी हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, प्लस c बाई 1 माइनस सी है, इसमें भी 1 ऐड कर देते हैं। तो इधर कितना ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड, तो यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे 1 2 3 ऐड हुआ, तो इधर भी हम लोग 3 ऐड कर देते हैं इस तरह से। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स 1 माइनस ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा a, यहाँ a ऊपर में हो जाएगा, इससे डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो a होगा, प्लस 1 माइनस ए हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस बी होगा, 1 माइनस बी होगा, यहाँ पे हो जाएगा b हो जाएगा, प्लस 1 माइनस बी हो जाएगा, प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस सी हो जाएगा, 1 माइनस सी हो जाएगा। इससे अगर हम देखेंगे तो सी प्लस 1 माइनस सी हो जाएगा, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इधर 4 हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं देखिए ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, अब प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, तो ऊपर में आएगा 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस बी और प्लस 1 बाई 1 माइनस सी ऐसा कुछ है फ्रेंड्स, जिसका वैल्यू कितना है 4 है। हम लोग का वैल्यू कितना आया फ्रेंड्स, हम लोग का 4 आया, यही चीज हम लोग को निकालना था 1 बाई 1 माइनस ए प्लस 1 बाई 1 माइनस बी प्लस 1 बाई 1 माइनस सी, जिसका वैल्यू हम लोग का कितना आया 4 आया, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 93। देखिए 93 में लिखा गया इफ हम लोग लिखा गया कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू, find the value हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 प्लस जेड का स्क्वायर बाय 16, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे काफी सिंपल है, ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हम बोल सकते हैं चूंकि x माइनस 3 बराबर हम लोग 0 लिख सकते हैं, 0 दिया गया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे x का जो वैल्यू हो जाएगा हम लोग का ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पे z माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसलिए z का जो वैल्यू हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पुटअप कर देंगे। अब हम लोग बोल सकते हैं नाउ यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 9 प्लस y का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 25 हो जाएगा, अब प्लस z का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 16। आगे अगर देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बाई 9 प्लस 25 बाई 25 और प्लस यहाँ पे 16 बाई 16, इस तरह से ये आपस में कट जाएगा। यहाँ वैल्यू आएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, वैल्यू हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 94। देखिए 94 में लिखा गया इफ हम लोग को लिखा गया 4x बाई 3 आप प्लस 2p जिसका वैल्यू दिया गया है 12 दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालना फ्रेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ हमको लिखा गया इफ है ना x इक्वल्स टू 6, जबकि x का वैल्यू क्या दिया गया फ्रेंड्स, हमको 6 दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ x का वैल्यू हमको 6 दिया गया है, हमको p का वैल्यू निकालना, तो सिंपल से यहाँ पुटअप कर लेंगे 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो x का वैल्यू आपका 6 दिया गया है, यहाँ पे 6 को पुटअप कीजिए और यहाँ पे हो गया 3 और प्लस 2p बराबर दिया गया 12। अगर 3 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, मतलब हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2p बराबर हम लोग का ये 12 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 2p का जो वैल्यू होगा ये 12 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 8 यानी कि 2p बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे p का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, और ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95, देखिए 95 में लिखा गया इफ x बराबर y बराबर दिया गया है 333 है, और एंड z का वैल्यू दिया गया फ्रेंड्स 334 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो फ्रेंड देखिए हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से कुछ जानते हैं, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है हाफ x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका हाफ हो गया, और यहाँ पे x y z का वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं, देखिए x का वैल्यू कितना दिया गया फ्रेंड, तो x का वैल्यू आपको दिया गया 3 है, y का वैल्यू दिया गया 3 है, और z का वैल्यू दिया गया 334 है। इन सभी को अगर ऐड करेंगे फ्रेंड तो हम लोग ये 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1000 हो जाएगा, मतलब x प्लस y प्लस z का वैल्यू होगा 1000। तो यहाँ पे हम लोग 1000 पुटअप करेंगे, इधर देखिए x माइनस वाई, तो x माइनस वाई करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस जेड, यानी कि y माइनस जेड करेंगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस z माइनस x करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हम लोग का हाफ हो गया है, और यहाँ पे हम लोग का ये 1000 है, और इधर में अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 है इंटू 1000 है और इंटू यहाँ पे 2 है, ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, इसका जो वैल्यू आया फ्रेंड्स, इसका जो वैल्यू आया है वो क्या आ गया, तो हम लोग का ये 1000 आ गया, जो कि हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा।
था फ्रेंड्स क्वेश्चन 96। देखिए इसमें लिखा गया इफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर हम लोग को दिया गया 3, देन फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स। किसका वैल्यू फाइंड करना है? तो हमको निकालना है यहाँ पे x टू दी पावर 72 प्लस x टू दी पावर 66 प्लस यहाँ पे निकालना है x टू दी पावर 54 और प्लस x टू दी पावर हम लोग का 36 प्लस x टू दी पावर 24 और प्लस x टू दी पावर 6 और प्लस यहाँ पे निकालना है 1। इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, हम बोलेंगे नाउ हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर दिया गया हम लोग का 3, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे x प्लस 1/x का जो वैल्यू होगा वो √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमको निकल गया √3। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ दिया गया फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ पहले भी जान चुके हैं, हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। देखिए यहाँ से अगर हम लोग दो टर्म को पकड़ते थे, यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो कितने का है? 12 में 6 गया, 6 हो गया, और यहाँ पे हम लोग का यानी कि इधर का डिफरेंस 6 का हो गया फ्रेंड्स। फिर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आप देखिए, तो यहाँ पे 14 में से 6 गया, 8 हो गया, और यहाँ पे एक किसको कैरी किया, यानी ये 18 का डिफरेंस हो गया। और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितने का दिख रहा फ्रेंड्स? तो हम लोग का यहाँ पे भी हम लोग का ये 18 का डिफरेंस दिख रहा, 18 का डिफरेंस दिख रहा। तो ऐसा मैंने पहले भी कभी बताया था कि कभी भी अगर यहाँ पे हम लोग जानते हैं, ऐसा नोट्स में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्या जानते हैं कि इफ अगर कभी भी x प्लस 1/x के फॉर्म में x प्लस 1/x के फॉर्म में अगर यहाँ पे हम लोग का दियर है, हम लोग का ऐसा हो x प्लस 1/x के फॉर्म में हो, x प्लस 1/x के फॉर्म में हो, और पावर का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, यानी कि पावर का जो डिफरेंस होगा कोई दो में देखना है, पावर का जो डिफरेंस है वह हम लोग का 3 या 3 के मल्टीपल में रहेगा। और बोल सकते हैं और पावर का जो डिफरेंस होगा, पावर का डिफरेंस जो है यहाँ पे हम लोग को 3 या 3 के मल्टीपल में अगर रहेगा, मल्टीपल में हो तो वैल्यू हमेशा जीरो होता है, हमेशा जीरो होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? हमेशा जीरो, यानी जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जीरो, फिर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपका हो जाएगा जीरो, और फिर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा आपका जीरो, और प्लस यहाँ पे ये 1 है तो ये 1 रहने देंगे, यानी फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो हम लोग का ये 1 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड 97। देखिए 97 में लिखा गया इफ गिवन एक्सप्रेशन दिया गया फ्रेंड्स, गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है, गिवन एक्सप्रेशन इज, हम लोग को इस तरह से गिवन एक्सप्रेशन दिया गया, क्या दिया गया है? तो हमको लिखा गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब, और फिर लिखा गया प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू, देन which is a factor of these questions,
एक्सप्रेशन हम लोग का यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ फ्रेंड्स, ऑप्शन से ही आपको चूज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप ऐसा कुछ कीजिए कि यहाँ पे आप इसको मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे y मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये z मान लेते हैं। ठीक है, इसको x, इसको y है, इसको अगर हम लोग z अगर मान लेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे होगा क्या, अगर हम लोग बोलेंगे अब यहाँ पे अगर हम इसको अगर ऐड करते हैं, ऐड अगर करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इधर देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस हम लोग का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए ये ए स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो गया 0। और हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो, देन हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, तब हम लोग को होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3x वाई जेड, ऐसा कुछ होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड होता है, तो यही चीज तो हमको निकालना है, यानी इसका क्यूब, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू हम इसको माने, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस हम लोग का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब बराबर लिख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या लिख सकते हैं 3xyz, तो x का वैल्यू कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हम लोग का है y की जगह पे हम लोग का ये है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे z के जगह पे हम लोग का ये है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो 3 तो है ही, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम लोग सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है, हमको फैक्टर निकालना, फैक्टर, तब आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शंस में लिखा गया, फर्स्ट ऑप्शंस में आपको ऑप्शन ए में दिया गया फ्रेंड्स, आपके पास देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन में आपको पास लिखा गया, ए नंबर ऑप्शन में आपको लिखा गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पहला ऑप्शन है आपके पास जो कि आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बाकी का जो ऑप्शन है वो आपको मैच नहीं कर रहे, जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आपको नहीं है सेकंड नंबर। सी नंबर में ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी भी नहीं है, और डी में बी माइनस सी और बी माइनस सी, तो बी माइनस सी भी नहीं, इसलिए हम लोग का ये फाइनली वो फैक्टर होगा इस एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन 98। देखिए 98 में लिखा गया इफ x माइनस a और x माइनस b का वैल्यू दिया गया 1 एंड हमको ये भी लिखा गया फ्रेंड्स, एंड हम लोग का a माइनस बी प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया गया है। देन हमको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ हमको किसका वैल्यू निकालना फ्रेंड, तो x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1 बाई x माइनस ए, इसका हमको होल क्यूब निकालना है, इसका हमको होल क्यूब, ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है।
तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से समझिए बात को कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस बी को हम यहीं पे रहने देते हैं, ये वाला को यहीं पे रहने देते हैं और ये 1 है और ये वाला हम लोग x माइनस ए को लाते नीचे, x माइनस ए को कहाँ लाते हैं, नीचे लाते हैं। x माइनस बी बराबर 1/x माइनस ए, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ करते हैं कि माइनस हम लोग कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा और ये वाला 5 को हम उधर कर देते हैं फ्रेंड तो हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी कि b यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा b हो जाएगा और माइनस ए हो जाएगा और ये वाला 5 को उधर कर देंगे तो -5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए हम लोग का वैल्यू जो आया फ्रेंड्स b माइनस ए का जो वैल्यू आया वो हम लोग क्या आया, 5 आया। ठीक है, b माइनस ए का वैल्यू 5 आया है और यहाँ पे x माइनस बी बराबर 1/x माइनस ए है। हमको ये वाला वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं p, इसको क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं p है और ये मान लेते हैं हम लोग का ये कंप्लीट क्या है, q है, ये p है और ये q है, ये p है ये q है। देन हमको फाइंड करना है pq माइनस qq। नाउ अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि p का क्यूब निकालना है और माइनस q का क्यूब निकालना है। क्योंकि p का क्यूब है माइनस q का क्यूब है तो p का क्यूब माइनस q का क्यूब बराबर होता है p माइनस q का होल क्यूब, p माइनस q का होल क्यूब और माइनस हम लोग p माइनस q का होल क्यूब प्लस 3pq इंटू a माइनस बी, यानी p माइनस q ऐसा कुछ होगा। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि a क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। अब कुछ नहीं, इसका वैल्यू को पुटअप कर देंगे, इसका वैल्यू हमको निकालना है, यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि x माइनस ए का होल क्यूब x माइनस इतना का होल क्यूब बाई 1/x माइनस ए का होल क्यूब, ये वाला वैल्यू हमको निकालना है। अब यहाँ पे p का वैल्यू रखेंगे फ्रेंड, देखिए p का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, p का वैल्यू जो है, p का वैल्यू आपका ये x माइनस ए है, यानी लिखेंगे x माइनस ए लिखेंगे, x माइनस ए लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग का माइनस फ्रेंड्स है, माइनस है q, तो q का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, ये वाला वैल्यू है और इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/x माइनस ए है तो 1/x माइनस ए के जगह पे हम x माइनस बी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस बी लिख सकते हैं, यानी इसका हम लोग क्या हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया, ये हम लोग का इस तरह से ये क्यूब हो गया और प्लस यहाँ पे फिर हम लोग का 3 है अब p के जगह पे हम लोग क्या फ्रेंड, तो यहाँ पे x माइनस ए है और q का वैल्यू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो q का वैल्यू आप इसी को रहने दीजिए 1/x माइनस ए, ताकि ये कट जाएगा आपस में। और फिर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ p, तो p का वैल्यू कितना फ्रेंड्स, तो p का वैल्यू देखिए आपको यहाँ पे ये वाला वैल्यू है p का, यानी x माइनस ए हो गया और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस देंगे और यहाँ पे q, तो q का वैल्यू ये है जिसके जगह पे हम इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, यानी x माइनस बी लिखेंगे, इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड देखिए समझिए बात को, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक टर्म और हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, x माइनस ए हो गया और माइनस x हो गया, माइनस प्लस b हो गया, ऐसा कुछ हो गया, प्लस 3 ये वाला टर्म आपस में कट जाएगा और यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे हो गया x माइनस ए हो गया और यहाँ पे हम लोग हो गया माइनस x हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा b हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग ये x आपस में कट जाएगा और यहाँ पे ये x आपस में कट जाएगा, तो वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स हम लोग का, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 3 हो गया और फिर यहाँ पे भी हम लोग हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा। इसका हम लोग क्या फ्रेंड्स, ये क्यूब है तो क्यूब चलेगा, यहाँ पे क्यूब चलेगा इस तरह से। अब कुछ नहीं, इसका वैल्यू को पुटअप कर देना है। b माइनस ए का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे, b माइनस ए का वैल्यू 5 है, मतलब ये 5 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 3
इंटू यहाँ पे हो जाएगा 5, जिसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, तो यहाँ 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा और प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, मतलब फाइनली वैल्यू हम लोग का 140 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 99। देखिए 99 में लिखा गया इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमको दिया गया 2a माइनस बी और माइनस सी बराबर -3 देन फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स 4a माइनस 3b प्लस 5c इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इसको सब वन साइडेड ले आते हैं, हम लोग बोलेंगे नाउ इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b और यहाँ पे प्लस 2c और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0 हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2b प्लस 2c और प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बराबर लिख सकते हैं क्या 0 लिख सकते हैं। आगे अगर देखा जाए फ्रेंड तो हम लोग लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ये एक टर्म हो गया फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक। और फिर देखिए फिर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस हम लोग का 2bc हम लोग का प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे ये दूसरा टर्म हो गया हम लोग का। प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस हम लोग का 2ab यहाँ पे हम लोग का सी स्क्वायर प्लस 2ab 2a के जगह पे हम लोग का c हो गया और b के जगह पे 1 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर और इतना बराबर कितना हो जाएगा 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि a माइनस 1 बराबर 0, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग a बराबर हो जाएगा 1 ना। फिर यहाँ बोलेंगे b प्लस 1 बराबर 0, इसलिए बोलेंगे b बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे c प्लस 1 इक्वल टू हम लोग का 0 है, इसलिए हम लोग का c का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग ये -1 हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग वैल्यू को पुटअप कर लेंगे। देखिए हमको फाइंड करना है 4a माइनस 3b प्लस 5c इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 4 तो 4 है, a का वैल्यू कितना फ्रेंड्स, a का वैल्यू हम लोग का 1 है माइनस 3, b का वैल्यू कितना है तो -1 है और प्लस 5 और c का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो हम लोग का ये -1 है। इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि हम लोग हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। 7 में से 5 यह होगा वैल्यू 2, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए इसमें लिखा गया इफ ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमको a दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना फ्रेंड्स, किसका वैल्यू फाइंड करना, a का पावर 12 आप प्लस a का पावर 6 और प्लस 1, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, प्लस 1 इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे a हम लोग कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा a प्लस 1/a का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे a ऑलरेडी है, ये a कट जाएगा, इसलिए हम लोग क्या है फ्रेंड्स, a प्लस 1/a का जो वैल्यू आया हम लोग का ये हो गया 1, ये हम लोग को मिल गया। और यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो आपका 6 का दिख रहा, कितने का दिख रहा, 6 का दिख रहा। तो हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं फ्रेंड्स कि यदि अगर हम लोग का a प्लस 1/a के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन अगर रहेगा और यहाँ पे इसका पावर को जो डिफरेंस, अभी हम लोग जस्ट ऐसा क्वेश्चन पढ़े 2 क्वेश्चन पहले कि इसका पावर का डिफरेंस अगर हम लोग का 3 या 3 का मल्टीपल में होगा तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे ये 1 है तो 1 रहेगा, यानी फाइनली वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को इन तक देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।